प्यारे बच्चों बिल्कुल शांत हो जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, है ना। कुछ पहली बात बता दूं, मैं 2-3 बातें पहले ही हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बोलता हूं, तो अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो कुछ बातें आप ध्यान रखोगे क्या, कि मान लो हमारे पास, ध्यान देंगे सारे बच्चे, मान लो हमारे पास क्लास 12 है, ये क्लास 12। मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरा ये फर्ज है, आपको बिल्कुल सीरियस पहले बोल रहा हूँ, अगर मैंने एक छोटी सी आवाज भी सुन ली किसी की, आप परमानेंट आउट हो जाओगे यहाँ से, और मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, बी इन व्हाट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको लाइफ में, जीवन में कुछ भी करना है तो। नियम ये है, ओवर स्मार्ट मत बनना, कुछ फालतू मत बोलना कि मेरा दोस्त मुझे वो समझेगा, क्या समझेगा, कूल, है ना। तो दोस्तों को कूल समझाने के चक्कर में खुद को बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है। अब बिल्कुल फोकस होकर यहाँ बात करो, इधर ध्यान दो। अब ये क्लास 12 है आपकी, यहां से स्टार्ट हो रही है, देख लो, ये क्लास 12 है आपकी, ठीक है। और आपको मैं पहले समझा रहा हूं, ये 3 पार्ट में चलेगा, पहले समझा रहा हूं, ध्यान दो। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर मैंने एक साथ लिए। ये सारे आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, सारे आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आपने चैप्टर 1 में गलती करी, चैप्टर 2 में बहुत रोगे, चैप्टर 3 में तीसरी मंजिल से कूद जाओगे, ऐसा हो जाएगा। पहले समझा रहा हूं मैं, बात समझे। तो आपको कोई भी चैप्टर में गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। एक सेकंड रुक जाओ, कोई है क्या, अपने आप खुल रहा है वो, सही में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो चैप्टर 1, 2, 3 आपस में कनेक्टेड है, इसको गलती से भी मिस नहीं करना। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ये तुम्हारा एक भी चैप्टर छूटा, तुम रोते रहोगे जीवन भर, एक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और ये बहुत ज्यादा मार्क्स के है, और बहुत ही कठिन चैप्टर है, डिफिकल्ट, बहुत लंबे लंबे चैप्टर है। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि अभी से ही हमें बहुत फोकस होकर काम करना है। एंड बिलीव मी, मेरे से पढ़ने के बाद नोटबुक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, हर साल कहता हूं, ठीक है ना, नहीं आएगा। 12th क्लास की तो पूरी गारंटी लेते हैं। देखो 11th में क्या होता है, 11th में भी नहीं आया होगा, लेकिन 11th में होता है कि हर स्कूल अपने हिसाब से करता है, हर स्कूल अपने हिसाब से। लेकिन 12th बोर्ड्स का बहुत ज्यादा वो है मुझे, कि पक्का बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आएगा ही नहीं। बोर्ड छोड़ो, आप जेई नीट के क्वेश्चन उठा के देख लेना, सब बनने लग जाएंगे अपने आप ही, गारंटी इस बात की। अब चैप्टर आगे आएंगे हम, मान लो 4, 5 की हम बात करें, चैप्टर 4, 5 की अगर हम बात करें, अभी चैप्टर 4, 5 कुछ भी हो, नाम आपको पता भी ना हो, फिर भी मैं नाम से बता दूंगा बाद में। ये 4, 5 बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टेड है। 4 नहीं आया तो 5 नहीं होगा, 5 नहीं आया तो 4 नहीं होगा, फंस जाओगे। तो अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते हो या किसी भी चैप्टर को मिस करते हो, पूरे साल पछताते रहोगे, और एंड तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड तक, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। हर चीज आपस में कनेक्टेड है। आप 11th में एक्सपीरियंस कर चुके हो कि अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रही तो ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है, ऑर्गेनिक नहीं आ रही तो उसमें दिक्कत आ रही है, सब कनेक्टेड होता है। लेकिन इस 12th में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्या बात समझे। और देखो, अब ऑर्गेनिक में अगर मैं लास्ट में बात करूं, मान लो 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर है मान लो, तो ये सारे ऐसे कनेक्टेड है आपस में, 6 गया तो 7 गया, 7 गया तो 8 गया, 8 गया तो 9 गया, 9 गया तो 10 गया, सब खत्म। तो आपको जैसे मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए मेरे गाइडेंस से बाहर जाना ही नहीं है। बिलीव मी, अगर आप मेरी बात मानते हो और सिर्फ मेरे नोटबुक को पढ़ते हो, मैं तो आपको कहता हूं आप कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व मत करो, मैं कहता हूं कोई बाहर के क्वेश्चन सॉल्व मत करो, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी मतलब कुछ भी मत करो, किसी की यूट्यूब चैनल से मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, मेरे नोटबुक को पढ़ लो। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू गेट 100, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, गारंटी है पूरी 100 ही। आप स्कूल के पेपर, आप एक काम करना, आपके स्कूल में पेपर्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, आप मेरे से कोई चैप्टर पढ़ लो और उससे बाहर आ जाए, फिर बोल देना एक क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर, गारंटी दे रहा हूं। हाँ ये है कि 2 की जगह वो 4 लिख देंगे, पर तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि अगर उसने 2 की जगह 4 लिख दिया तो आप परेशान हो गए, नहीं, नंबर्स चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, लेकिन पैटर्न, तरीका, कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा, ठीक है। तो आप छोटी छोटी बातें समझ गए कि एक्चुअली दिक्कत ये है, देखो बता रहा हूं मैं, ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के कॉर्नर पे आप बैठे हुए हो, और ये पूरा 12th है, वो है आपका चैप्टर 1 से लेके कहां तक, जो भी है 10 तक। अगर आपने एक भी चैप्टर में गलती करी, स्प्रिंग टूटेगा, आप नीचे खाई में गिरोगे सीधा। आपको कहीं पे भी पॉइंट को ब्रेक नहीं करना है, कहीं पर भी ब्रेक करोगे सब खत्म हो जाएगा खेल, कहीं पर भी पॉइंट को ब्रेक करोगे खाई में ही गिरना है। क्योंकि 12th में अगर आपके 95 नहीं आ रहे, 90 नहीं आ रहे, तो भाई अब तुम बोलोगे सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। तेरे को भाई आता था, तेरे पास नॉलेज है, तो तेरे नंबर क्यों नहीं आए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो फिर। नहीं समझे मेरी बात को। ये तो उस किसी बेवकूफ ने इसलिए कहा था ताकि बच्चे सुसाइड ना करे, उनको मतलब अगर बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में, तो उससे बाहर आ जाए, उसके लिए था ये। कई लोगों ने इसको अपनी ताकत बना ली, भाई सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, मैं पढ़ूंगा ही नहीं,
ये सब चीजों पे भूल जाओ। अगर अगर आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ा है, तो आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, बात खत्म। फ्यूचर में इंटरव्यूज होंगे, जो भी होंगे, कहीं पर भी आपके मार्क्स से ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे मैं इतने सारे इंटरव्यूज देखता हूँ, तो उसमें होता है अच्छा आपके 95 आए थे और आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हो, फिर तो आपको आईएएस बनाया ही जा रहा था। ऐसा देखा तुम लोगों ने? ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि मार्क्स कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। इवन जो सिंपल जॉब्स में 12,000 की जॉब के लिए आपके 10th-12th के मार्क्स से जज करते हैं आपको कि इसको 8,000 देना है कि 25,000 देना है, इसको 60,000 देना है कि इसको 90,000 देना है। बिलीव करो ये सब होता है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम अगर 95 आए हैं 12th में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बच्चा सिंसियर था, डिसिप्लिन था, अपना काम दिल से कर रहा था। यानी अगर मेरी कंपनी में इसको मैं लूंगा तो ये वैसा ही है, इसका नेचर अच्छा है, अपने आप इससे जज होता है। ठीक है ना? तो पहले बता रहा हूं कि मार्क्स रियल लाइफ में बहुत मैटर करता है, समझे? अगर मार्क्स मैटर नहीं करता तो मान लो किसी के 75% नहीं आए हैं, अब उसमें आईआईटी में मान लो रैंक 1 है उसकी, तब भी एडमिशन नहीं मिलेगा उसको। आईआईटी में उसके रैंक 1 है और उसके 75% मार्क्स नहीं है, तो उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो ये किस बेवकूफ ने कहा था सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर? मेरी बात समझ रहे हो? जिस बेवकूफ ने भी कहा था, अच्छी बात है, कितने भी बड़े आदमी ने कहा हो, ये सब ना बस वो था दिल को तसल्ली देने के लिए। तो प्लीज बी सीरियस, मार्क्स मैटर करते हैं। कुछ मैटर ना करे आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, तो कम से कम अपने पेरेंट्स को तो खुश रखोगे ना आप, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। ठीक है, तो हम बातें मैंने आपको बता दी पहले ही, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कैसे हमें काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, और आपको बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। बिल्कुल ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे हो जाओ और मेरे पे ट्रस्ट करो और मेरे नोटबुक पढ़ के जाओ, और समझ में भी सारा आएगा। मैं गारंटी लेता हूं एक एक वर्ड समझ में आएगा। मैं खुद हिंदी मीडियम से था, तो मैंने अपनी इंग्लिश बनाई है ऐसी वाली, एकदम गजब वाली, तुम्हें सब समझ में आएगा। मैं टफ लैंग्वेज इजी नहीं कर सकता, मुझे आती ही नहीं है टफ लैंग्वेज, बात ही खत्म। तो इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान और बहुत ही न्यूमेरिकल वाला चैप्टर। कह रहे सर न्यूमेरिकल हमसे तो बनते नहीं, सब बनेंगे। अब हम आ गए सॉल्यूशंस के ऊपर। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या नहीं है, ये सब हम बातें करेंगे, अभी 2 मिनट लगेगा हमें। ठीक है, क्या सबको ऑडियो क्लियर है? आई होप ऑडियो क्लियर है। आई गारंटी वीडियो भले ही 4K ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम 4K होगा, टेंशन मत लो। समझ पा रहे बेटा? सारे बच्चों को बोल रहा हूं, ऑडियो भले ही 4K ना हो, सॉरी ऑडियो बोल रहा हूं, वीडियो, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम 4K होगा, टेंशन मत लो, है ना? अब काम की बात करते हैं, सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन चैप्टर की हम बात करते हैं फटाफट। अब ये जो वर्ड है आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। वैसे हम लोगों ने बचपन से जाना है कि यार सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अब इसकी डेफिनेशन की हम बात, चलो ऐसे हम थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। किसको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है? चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, कहीं पे भी हो, बताओ सॉल्यूशन क्या होता है? एनीवन बताओ, कोई भी बोल सकता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। मैं चैट रीड कर रहा हूं, यू कैन राइट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। मिक्सचर ऑफ हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, और अरे बोलो, कुछ नहीं होता, गलत सही कुछ नहीं होता, बोलना सीखो, अभी सही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। किसी को पता है और किसी को पता है? पता है सॉल्यूशन? देखो ये वर्ड हमने कितनी बार सुना है, ये वर्ड हमने कितनी बार सुना है, ना जाने हमने कितनी बार सुना है ये वर्ड, है ना? ऑनलाइन में क्या क्या कह रहे बच्चे? कुछ नहीं कह रहे, कह रहे मिक्सचर, मिक्सचर कह रहे, मिक्स। सॉल्यूशन के लिए कह रहे मिक्स। और किसी को पता है सॉल्यूशन के बारे में? देखो पहले बोल रहा हूं, इवन सॉल्यूशन के डेफिनेशन पे नीट ने क्वेश्चन पूछा है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपसे बेसिक कोर कॉन्सेप्ट पूछता है। अब 30-40 सेकंड 60 सेकंड मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो बहुत तगड़ा कुछ तो देगा नहीं वो आपको कॉन्सेप्ट में फंसाते हैं। तो देखो अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन ना बेसिकली सही कहते हैं सब, एक मिक्सचर तो है। मेरी बात सुनो, सॉल्यूशन एक मिक्सचर तो है, लेकिन कैसा मिक्सचर है? तो ध्यान रखना, यहां एक वर्ड होता है होमोजीनियस, बहुत ध्यान से समझेंगे। होमोजीनियस क्या वर्ड होता है? होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है बताऊंगा। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, मोर देन 2 कंपोनेंट्स और सब्सटेंस, जो मर्जी बोल लो, ध्यान से दोबारा। सॉल्यूशन में सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है होमोजीनियस वर्ड। अब होमो का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, होमोजीनियस समझते हो? होमो का मतलब समझते हो? होमो देखो मैं समझाता हूं होमो का मतलब क्या है। देखो जैसे मैंने एक पानी का बीकर लिया, ध्यान देंगे सारे बच्चे, पानी का बीकर है मेरे पास, एक पानी का बीकर है, उसे मैंने चीनी डाल दिया, चीनी, और उसको डिसॉल्व करा दिया। क्या चीनी को आप अपनी आंखों से देख पाओगे? अब आंखों से नहीं देख पाओगे। या फिर
सिंपल मेथड से चीनी और पानी को सेपरेट कर पाओगे? नहीं। अगर एक बार उसके अंदर क्या आ गया बताओ, एक बार अगर उसके अंदर चीनी आ गया पानी के अंदर, तो अपनी सिंपल आंखों से, नेक्ड आई से आप उस चीनी को देख नहीं सकते, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, आप सिंपल मेथड से दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, आप अब चीनी को सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस, जिसमें चीनी हर जगह ऑलमोस्ट फैल गया होता है। होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया क्या होता है? होमोजीनियस समझ में आ गया क्या होता है? अब एक होता है हेट्रोजीनियस, एक वर्ड होता है हेट्रो। आप हेट्रोजीनियस आपने पढ़ा होगा ये वर्ड। तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि भैया आप आंखों से समझ पा रहे हो। जैसे मैंने, चलो मैं बहुत गंदा एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, मैं बहुत घटिया एग्जांपल ले रहा हूं। पानी के अंदर आप पत्थर डाल दो, पानी के अंदर पत्थर डाल दिया मैंने, क्या मैं पत्थर को आंखों से देख पा रहा हूं? क्या मैं पत्थर को निकाल सकता हूं सिंपल मेथड से? हाँ। तो ऐसे मिक्सचर में, इस तरह के मिक्सचर जो होते हैं उनको हम हेट्रोजीनियस बोल दिया करते हैं आम भाषा में। और होमोजीनियस क्या होता है भैया? जिसमें नेक्ड आई से आप पहचान ना पाओ। मेरी बात समझ पा रहे हो? या ऐसा कह सकते हो कि कॉम्पोजिशन हर जगह सेम हो जाती है थ्रू आउट। होमोजीनियस का मतलब होता है कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब पूरे में कॉम्पोजिशन सेम है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको तो सिंपल सिंपल भाषा में समझना है, तो ये आप ध्यान रखना, होमोजीनियस में ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सॉल्यूशन के लिए होमोजीनियस। अब यहां पर बच्चों की एक और गलतफहमी, बच्चे कहते हैं सर सॉल्यूशन के अंदर सर एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ दो चीजें होती है क्या? दो चीजें होती है क्या? नहीं। आजकल देखो लोग कितने क्रिएटिव हो गए, पहले गर्म पानी लेते हैं, फिर रम लेते हैं, फिर नींबू डालते हैं, अनार डालते हैं। अरे हाँ, तुम्हें पता नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। इधर देखो, ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन है सिर्फ दो चीजों का होगा। सॉल्यूशन मोर देन टू थिंग्स भी हो सकता है। जैसे कि हमने पानी लिया, पानी के, ध्यान दो इधर, पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया? नमक, चीनी, नमक, चीनी और पानी, तीन चीज हुए कि नहीं हुए? तो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ दो चीज नहीं होता, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है। अगर इसके हम बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन पे जाए तो और भी चीजें इसमें ऐड होती है, पर हम, कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि व्हाट इज सॉल्यूशन। बस इसमें एक वर्ड समझाना था मुझे, होमोजीनियस, इसीलिए मैंने हल्का सा एक सिंपल डेफिनेशन लिख दिया। तो फटाफट आप इसको लिखेंगे, फिर हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट। ठीक है, डिटेल में हमें पढ़ना है चैप्टर को, ईच एंड एवरी चैप्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे, प्यारे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दो। सॉल्यूशन में एक और छोटी सी बात, बहुत सिंपल सी और बड़ी प्यारी सी बात, कि हमारे 12th क्लास में, हमारे 12th क्लास में भगवान की कृपा रही और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, जो भी सॉल्यूशन हमें मिलेगा हमारे सिलेबस में, पता है कौन से वाले? बाइनरी, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर समझते हो? बाइनरी मतलब दो। हमारे पास जो 12th क्लास में सॉल्यूशन है, मतलब जो 12th क्लास में हमें मिलने वाला है ना, वो है बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी का मतलब होता है दो। क्या मतलब होता है? दो। यानी हमारी किस्मत अच्छी है, हमें वो नहीं बोलेगा कि चीनी डाल दो, नमक डाल दो, फिर पानी डाल दो, नहीं, वो बोलेगा चीनी पानी या फिर नमक पानी, यानी बाइनरी मिक्सचर हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में है सिर्फ बाइनरी मिक्सचर, है ना। तो हम क्लास 12 में बाइनरी मिक्सचर पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी के अंदर क्या होगा। जो भी हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, जो भी हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके अंदर दो तीन बातें हमें सीखनी पड़ेगी। पहली बात रहेगी प्यारे बच्चों सॉल्यूट, कि आप सॉल्यूट किसे बोलेंगे। और दूसरी बात प्यारे बच्चों क्या रहेगा बताओ? सॉल्वेंट। अब इसके ऊपर विवाद है, अगर मैं किसी से बोलूंगा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या, पसीने निकल जाएंगे तुम्हारे। मैं गारंटी दे रहा हूं किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, इवन किसी को ही नहीं पता, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में किसी को नहीं पता कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सर कैसी बातें कर रहे हो? मैं फूक के नहीं आया, मैं सही बातें कह रहा हूं। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी की आज तक इसकी डेफिनेशन ही नहीं बनी। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। लोगों की डेफिनेशन देखते हैं हम, जो आजकल के टीचर्स है वो कहते हैं जो कम होगा उसको आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में क्या होगा वो सॉल्वेंट, ऐसा बोलते हैं लोग। चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक पैक बनाया, एग्जांपल, अरे मजाक कर रहा हूं, 30 ml पानी, 30 ml अल्कोहल, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? दोनों बराबर है। कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? ये डेफिनेशन फेल हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। यानी कि भाई ये डेफिनेशन तो काम की नहीं है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। मेरी बात समझे? तो आज तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि कौन सॉल्यूट है और कौन। आप मेरी बात समझ पा रहे? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम पता कैसे लगाएंगे सर? जैसे अगर मैं कहूं
कि 30 ml मिल्क, ठीक है, और 30 ml हमारे पास वाटर है, तो आप बता ही नहीं पाओगे भाई ये तो एक मिक्सचर तो बन रहा है, ये कोई मिक्सचर है, भले ही कोई कैसा भी मिक्सचर है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट बता पाओगे क्या? नहीं, इस डेफिनेशन से तो नहीं बता सकते। तो सॉलिड के लिए एक और डेफिनेशन बनी, क्या डेफिनेशन बनी कि भाई जिसको डाले, क्या बोला मैंने, जिसको डाले, और सॉल्वेंट के लिए बना जिसमें डाले। समझे मेरी बात को? तो जैसे कि अब देखो पानी है हमारे पास, उसमें हमने चीनी डाला, तो चीनी क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, और पानी क्या होगा हमारा? सॉल्वेंट। और वाटर के लिए एक स्पेशल केस है, देखो वाटर को बोला गया है, वाटर कम हो या ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है ये? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भैया पानी कम लो ज्यादा लो कुछ भी लो, पानी हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट ही होगा। देखो फॉर एग्जांपल 100 किलो दूध है, क्या बोला मैंने? 100 किलो दूध है, और आपने उसके अंदर 50 किलो पानी डाल दिया, तो क्या 100 किलो आपका सॉल्यूट है? मेरी बात समझ पा रहे हो? वहां पर आप बात समझो ना, यहां पर अभी भी सॉल्वेंट पानी ही रहेगा, भले ही 50 किलो ही क्यों नहीं है। बात समझ पा रहे हो? वैसे तो लीटर में लेते हैं पानी को, वैसे बता रहा हूं मैं, आप लॉजिकली बात समझे नहीं समझे? मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट किससे पता लगेगा हमें? सेंस, दिमाग से, कि किसको किस में मिला रहे हैं। जो मिला रहे होंगे वो क्या होगा? सॉल्यूट, और जिसके अंदर मिला रहे होंगे वो क्या होगा? सॉल्वेंट। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आज तक, मैं गारंटी देता हूं, कोई बना ही नहीं सकता डेफिनेशन। नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, अब मैं ना इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर तो स्टार्ट हो ही गया, बेसिक हमने पढ़ ही लिया है, आपको मैं बता दूं कुछ बातें छोटी छोटी। देखो अपना एक टॉपिक होता है, अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने सॉल्यूशन का क्या मतलब निकाला है आज तक? मैं बता रहा हूं, देखो आप लोगों ने सॉल्यूशन का मतलब ये निकाला है कि भाई जैसे चीनी प्लस पानी बन गया सॉल्यूशन, या फिर एक गिलास के अंदर, बेटा आवाज आ रही है किसी की, नमक प्लस पानी बन गया सॉल्यूशन। यही तो सुना, समझा आप लोगों ने? पर आप अभी तक बहुत बहुत गलत फहमी में हो। सॉल्यूशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस, वो भी एक सॉल्यूशन है। पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस क्या है? एक सॉल्यूशन। मेरी बात समझे? क्यों? पानी बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस उसके अंदर कम है, तो दो चीजों का मिक्सचर हो गया, तो भी एक सॉल्यूशन है। यानी समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो? लॉजिकली सोचो कि भाई वो भी एक सॉल्यूशन है, यानी गैस और पानी का भी सॉल्यूशन हो सकता है। इवन सॉलिड और सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं हम अलॉयज। अलॉय सुना आप लोगों ने? एक मेटल को पिघला के दूसरे मेटल से मिला देते हैं, तो उन दोनों का वो सॉल्यूशन है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी हम टॉपिक का नाम क्या पता है हमारा? क्या टॉपिक का नाम है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम थोड़ा सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है? टॉपिक का नाम रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे फटाफट, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता दूं मैं आपको, सुन लो। बहुत सारे टाइप के होते हैं। देखो जैसे हम पहले लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है? अब सोचो लिक्विड सॉल्यूशन कब बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन कब बनेगा बता रहा हूं। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक सॉल्यूट, एक तरफ सॉल्यूट रखा और एक तरफ रखा सॉल्वेंट, ठीक है? एक तरफ क्या रखा? सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट आपका चीनी है, मान लो क्या है? चीनी। और सॉल्वेंट क्या है आपका? पानी। तो जो आपको नेट मिलेगा, नेट क्या मिलेगा बताओ? एक लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनो, ध्यान समझना ध्यान से। वैसे गैसियस सॉल्यूशन भी मिल सकता है आपको, गैसियस। ध्यान तो बहुत आसान है। गैसियस सॉल्यूशन कब मिलेगा बताओ? सुनो, आपका सॉल्यूट है और एक जगह सॉल्वेंट है, आपने ऑक्सीजन गैस लिया और नाइट्रोजन गैस में मिला दिया, तो जो नेट निकल के आएगा क्या निकल के आएगा? गैस। पूरा गैस गैस होगा। क्या होगा? गैस। नहीं समझे मेरी बात को? तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा गैसियस निकल के आएगा। वैसे हमारा सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कैसे होगा? आपने मान लीजिए एक चीज लिया सॉलिड, दूसरे में मिला दिया सॉलिड, तो हमें क्या मिलेगा फिर? सॉलिड। तो टॉपिक का नाम लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं एनसीईआरटी से दिखाता हूँ फटाफट अभी, ठीक है ना? बोलो। हाँ वो पढ़ेंगे ना बेटा, इसलिए कहते हैं आगे क्या नहीं पढ़ते पहले, ठीक है? तो एनसीईआरटी का ये टेबल इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए, कि किस किस टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया।
अगर सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन, जैसा सॉल्वेंट होता है वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा, तो अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया, हल्का सा घर से भी नोट कर सकते हो। यानी मुद्दा ये है, देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्वेंट जैसा होगा। कैसा होगा? सॉल्वेंट जैसा। जैसे अगर मान लो बहुत सारा लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर मैं पानी डाल, लिक्विड के अंदर लिक्विड डालूंगा। जैसे मैंने कहा हमारे पास लिक्विड है कहीं पे, सबसे अच्छा बना के देख लेते हैं। ये कहीं पर लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड बहुत सारा लिक्विड है, मैंने चीनी डाल दिया, चीनी, तो सॉल्यूशन कैसा मिला? लिक्विड ही मिला, लिक्विड जैसा ही मिला। मतलब जैसा आपका सॉल्वेंट होगा वैसा ही लास्ट में रिजल्ट आता है। तो वही कहने वाली बात थी ना। तो पीछे जो हमने पढ़ा ना, पीछे जो भी हमने पढ़ा, देखो यही पढ़ा हमने, सिंपल सी बता रहा हूं आपको कि सॉल्वेंट कैसा है। अगर सॉल्वेंट गैस है, दोबारा, अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। सॉल्वेंट गैस है, सॉल्वेंट गैस है, तो सॉल्यूशन भी कैसा है? गैस है। सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी क्या है? लिक्विड। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड। तो ये तो बहुत लॉजिकल था, इजी था, ये तो कुछ बात ही नहीं है, पर एग्जाम में यहां से 1 से मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ हथियार चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मारपीट वाला नहीं, सिंपल। क्या हथियार चाहिए? एक वर्ड होता है, सुन लो, एक वर्ड होता है कंसंट्रेशन। ध्यान देंगे सारे बच्चे, कंसंट्रेशन वर्ड। अब ये कंसंट्रेशन वर्ड का अलग अलग मतलब निकालते हैं अलग अलग टीचर। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो जब भी कंसंट्रेशन दिखाई दे या आपको कंसंट्रेटेड दिखाई दे, कंसंट्रेटेड ये वर्ड दिखाई दे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, तो यहां से पता अब क्या मतलब निकालोगे? यहां से आपको ये मतलब निकालना है कि ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अमाउंट की। किसकी बात कर रहा है? अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट की बात कर रहा है। जनरली आमतौर पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, अभी समझ में आएगा, देखो समझो, मैंने कहा कि लैब के अंदर एक बोतल पड़ी थी, हाँ पड़ी थी, लैब के अंदर एक बोतल पड़ा है, ढक्कन बंद है, उस पर लिखा हुआ है ऐसे, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये लिखा हुआ है। सर इससे क्या मतलब मैं निकालूंगा, बताओ? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे पर हमें वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जब भी आपको कंसंट्रेशन दिखाई दे, कंसंट्रेटेड दिखाई दे, इससे आप मतलब क्या निकालोगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब मेरी बात सुनो, जब ये H2SO4 बनाया होगा तो पानी तो होगा इसके अंदर, तो ये एक सॉल्यूशन है, बेसिकली H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन कैसे बना होगा? ये सॉल्यूशन ऐसे बना होगा कि इसके अंदर पानी होगा, पानी प्लस एसिड, पानी प्लस एसिड, ये पानी प्लस एसिड है। ये कैसे बना होगा बताओ? पानी और एसिड को मिला के ये बना होगा, बाई चांस मान लेते। अब इसमें लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, पता है इसका क्या मतलब है? कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट क्या है, और पानी कम। फील करो वर्ड को, कि जो ये जो वर्ड है कंसंट्रेटेड, ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ। अब मैं आपको कहता हूं कि बोतल पे लिखा हुआ था कि भाई पता है मुझे कि इसके अंदर पानी भी और एसिड भी है, और लिख दिया उसने कंसंट्रेटेड, तो मैं क्या मतलब निकालूंगा? कि सॉल्यूट ज्यादा है। और यहां पर सॉल्यूट क्या है हमारा, बताओ? एसिड। एसिड हमारा सॉल्यूट है, और पानी क्या है हमारा? सॉल्वेंट। मैंने आपको पहले चिल्ला के बोल दिया था कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए ना, कंसंट्रेटेड, भाग जाना वहां से। एक लड़की का पूरा ये खराब हो गया था, पता है आपको? एक पब्लिक स्कूल की लड़की थी, न्यूज़पेपर में भी आया था। लैब के अंदर, स्कूल के लैब के अंदर, 12th क्लास के लैब के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड चला गया था, इसका पूरा 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 जल गया। ठीक ही नहीं होगा। डाइल्यूटेड एसिड से तो कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा हूं, इतना नहीं कि पी लिया, ठीक है? डाइल्यूटेड, अब कहीं पर लिखा है डाइल्यूटेड, देखो सुनो, कहीं पर ये वर्ड लिखा है डाइल्यूटेड, सुनो मेरी बात, डाइल्यूटेड लिखा है, तो इसका मतलब पता है क्या? डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन मतलब पानी डालना, इसका मतलब होता है पानी, पानी डाला गया दबा के, पानी डाला हुआ है। हमेशा डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन या डाइल्यूटेड लिखा हो कभी, डाइल्यूशन। जब भी डाइल्यूशन या डाइल्यूटेड लिखा है इसका मतलब होता है पानी डाला हुआ है, दबा के पानी डाला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जैसी दिखाई दे ना भाई, कहीं पर भी
कंसंट्रेटेड H2SO4 दिखाई दे या किसी बोतल पे लिखा हो कंसंट्रेटेड HCl, भाई साहब कह रहा हूं 12th फेल हो जाए कोई बात नहीं है, इससे दूर रहना। एक बार गलती से 2-3 बूंद, बस मेरे 2-3 बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत छींटे आ गए थे इसके पूरा हाथ जलन कर रहा था। फिर मैंने क्या दिमाग लगाया, पढ़ा लिखा हूं मैंने तुरंत गया वहां पे साबुन आबुन पड़ा हुआ था, ठीक है, गया और साबुन भी नहीं था, वो होता नहीं है सरफ, सरकारी स्कूल में क्या मिलेगा, ठीक है, हाँ वो था। मैं गया तुरंत उसको लगा के किया, फिर भी पूरे 4-5 दिन तक जलन था मेरे को, 2-3 छींटे पड़ गए थे बस काम करते वक्त। इसलिए कहते हैं प्रॉपर ग्लव्स पहनो, लेकिन हम तो हीरो बनते हैं। बेटा एक छोटी सी अनहोनी, आंख गया, नाक गया, मुंह गया, जिंदगी गई, शादी वादी नहीं होगी फिर हो भी जाएगी क्या पता, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात आ रहा हूं, आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तो ये वर्ड बहुत आगे होगा। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चंस में, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर। बहुत सारे कह रहे हैं हमने सुना ही नहीं है, पहली बार है। कोई बात नहीं, आपका 11th अच्छा गया है, फिर सुना नहीं है तो टेंशन फ्री लाइफ थी ना फिर, अगर सुना है। चलो अब काम की बात करते हैं कि भाई एक कंसंट्रेशन वर्ड से क्या मतलब है। अब हमें ये बात करनी है कि हाउ, अच्छा पहले लिखा नहीं क्या आपने, लिख लो कंसंट्रेशन और डायल्यूशन का क्या मतलब होता है, बार बार एग्जाम में यूज, चैप्टर में यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा ये। प्यारे बच्चों, नाउ द टॉपिक इज कि भाई कंसंट्रेशन बोल तो दिया, पर निकालने को आएगा हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, या फिर टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स हमें सीखना है फटाफट, हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स हमें सीखना है। अब कैसे काम होगा बताओ भाई, कैसे काम होगा बताओ, बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे। सुनो मेरी बात, कंसंट्रेशन टर्म अगर आपको सीखना है तो पहले इसका मतलब तो समझा चुका हूं मैं कि भाई सॉल्यूट की बात करते जनरली। अब निकालने के बहुत सारे तरीके, कुछ मैं बता दूं आपको। एक होता है जैसे मास परसेंटेज, बता रहा हूं मैं, मास परसेंटेज है। फिर एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, बताऊंगा सारी बातें बताऊंगा। फिर एक होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, सारे बताऊंगा, वेट करो बस। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, बस देखते रहना, वेट बाई वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें होती है। फिर आपके पास होता है मोलैरिटी, सुना होगा आप लोगों ने, यानी ये सारे के सारे पता क्या बताएंगे हमें कि कितना सॉल्यूट है। कुछ भी निकालोगे बस यही रिप्रेजेंट करने वाले ये कितना सॉल्यूट है जनरली। मोलैरिटी सुना होगा आपने, फिर आपने सुना होगा मोलैलिटी, सुना है आप लोगों ने, फिर आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन, सबने सुना ही होगा। फिर एक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, को छोड़ा मैंने कुछ, मोलैरिटी। एक होता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी भी देखेंगे। फॉर्मेलिटी तेल लगाए सरसों का, ठीक है, फॉर्मेलिटी हम बाद में देखेंगे। अभी देखो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मेलिटी, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा आपसे मैं बोलूं, मैं मोलैलिटी निकाल रहा हूं तो एक्चुअली मैं पता क्या निकाल रहा हूं मैं, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स है ना ये सारे। जैसे मैं बोलूंगा कैलकुलेट कंसंट्रेशन तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए कि मेरे को इनमें से कुछ निकालना है, इनमें से कुछ निकालना है, और हिंट भी देगा वो कि कौन सा निकालना है। व्हेनेवर एनीवन सेज कि भाई मुझे कंसंट्रेशन निकालना है तो ऑटोमेटिक तुम्हारे मन में आएगा कि इनमें से कुछ करना है, और एक एक करके सीखेंगे हम। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस मास परसेंटेज, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चे ध्यान देंगे इधर, ठीक है, कोने वाला ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं आपसे पीछे ध्यान दो इधर। मास परसेंटेज देखो, मास परसेंटेज। अब तुम बोलोगे सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये क्वेश्चन पूछ लेंगे इसके ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है ये। 2018 में एक ऐसा क्वेश्चन आया जो मास परसेंटेज से बनता, बच्चे छोड़ देते, छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर चीज को इंपॉर्टेंस दो तभी आपके 100 आएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने मेरी नोटबुक को ईमानदारी से फॉलो कर लिया, रिवीजन कर लिया, अगर आपके 95 से कम आ जाए तो आप मुझे बोल देना, मैं हर बच्चे को यही कहता हूं। इस बार रिजल्ट आएगा, आप देखना, इस बार भी गजब रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी देता हूं, हर बार ही गजब आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो मास परसेंटेज लिखा हुआ है, मास परसेंटेज 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो मैं चलो कहां निकल गया, आउट ऑफ वो निकल गया। ये होता क्या है,
सिंपल है, बता रहा हूं, सिंपल भाषा में बता रहा हूं। मान लीजिए कहीं पे ऊपर, अच्छा जो एग्जाम्स में डेफिनेशन आती है ना वो मैं खुद लिखवा दूंगा, मास परसेंटेज की डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है। डेफिनेशन आती है मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, तो वो मैं लिखवाऊंगा, पर इनके डेफिनेशन नहीं आती, ये 11th का टॉपिक है। अब मेरी बात सुनो, अब मान लो कि आपने चीनी लिया, कुछ पानी लिया, पानी ले लिया आपने 2 किलो, पानी को लीटर में लेते हैं, मैं किलो में ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या कुछ और भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो मैंने चीनी लिया, मैंने 10 ग्राम चीनी ले लिया, 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चीनी, तो कौन है सॉल्यूट? चीनी सॉल्यूट है, मुझे निकालना है मास परसेंटेज। तो मान लो अगर मैं चीनी का मास परसेंटेज निकालू, चीनी का परसेंटेज निकालू, मास परसेंटेज ऑफ चीनी, अगर मुझे चीनी का मास परसेंटेज निकालना है तो पता कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है वो ऊपर रखो, 10 ग्राम ऊपर, टोटल आपको नीचे रखना है, टोटल टोटल पता कितना हो गया? 2000 प्लस 10, 2010 ग्राम नीचे आएगा, समझे मेरी बात को? क्योंकि आपको टोटल नीचे लिखना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल एडिशन नीचे, इनटू में 100, तो ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ चीनी, मास परसेंटेज ऑफ। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू लेता हूं मैं, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर एक ए है, वो है 10 ग्राम, और इसके अंदर बी है, बी है 90 ग्राम, और मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ए। तो क्या लिखूं? ए का जो मास है ऊपर, 10 ऊपर, टोटल नीचे, 90 प्लस 10 नीचे, इनटू में 100, तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा 10%, यानी कि जो आपका ए है वो 10% है, सही बात है, 10 ग्राम मतलब 10%, मेरी बात समझे? वो है ही 10%, साफ दिख रहा है, यानी ये मास परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है? मास परसेंटेज कहता है कि जो आपका ए है वो 10% है, क्या है वो? यानी सॉल्यूट कितना परसेंट है? 10% सॉल्यूट है। अगर मैं कहूं कि ए एसिड है, ए क्या है? तो ये सॉल्यूशन खतरनाक है क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ 10% ही तो है एसिड, तो ये इतना खतरनाक नहीं है। यानी देखो हमने क्या पता लगाया कि आपका सॉल्यूट है 10%, तो सॉल्वेंट कितना है? 90%। क्या बात समझ में आ गया? तो अगर आप चाहो तो मास परसेंटेज ऑफ वो भी निकाल सकते हो, बी। कैसे निकालोगे बी का बताओ? 90 ऊपर 100 बाई टोटल, आंसर आएगा 90%। तो ये मास परसेंटेज का टॉपिक था। जब भी मास परसेंटेज निकालना होता है, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर, टोटल नीचे, इनटू में 100। तो फटाफट नोट कर लो, डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, बस एग्जांपल और टॉपिक को नोट करते रहो। अब प्यारे बच्चों देखो यहां पर क्या है, एक कुछ मैं पॉइंट्स बोलना चाहता हूं आपसे, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स बोलना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान देंगे सारे बच्चे। पॉइंट क्या है, सारे बच्चे फोकस हो जाओ। कभी भी ऐसा लिखा हो 10% वेट बाय वेट, भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। या फिर 20% वेट बाय वेट, या कहीं लिखा हो 12% वेट बाय वेट, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, किसी को इसका मतलब पता है क्या? एनीवन हु नोज? या हंसिका बोलो, इस वर्ड का मतलब क्या है, फुल फॉर्म? पता है, वेरी गुड, मेरे पुराने बच्चों को हल्का का पता। और कोई सबको ये पता होगा शेर, लेकिन ये नहीं पता बेवकूफ हो। ध्यान दो इधर, ये इसका मतलब होता है 10 ग्राम सॉल्यूट। क्या मतलब होता है इसका? जो भी इसमें लिखा हुआ है, 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम ऐसे लिखेंगे SOLN। वैसे यहां पर पता है क्या लिखा है? 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे यहां पर क्या लिखा है बताओ? 12 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अब मैं इससे क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 12% NaCl वेट बाय वेट, 12% NaCl वेट बाय वेट, है ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये वर्ड लिखा हुआ है, कितने ग्राम NaCl है? 12 ग्राम, 12 ग्राम NaCl है।
और ये क्या होगा, ये सॉल्यूट। अगला क्वेश्चन, सॉल्वेंट कितना है ऑनलाइन में बताओ मुझे, कोई कितना सॉल्वेंट है ऑनलाइन में बताओ मुझे, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट 88। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन में लिखा 88। अब मेरी बात सुनो गधो, इस वर्ड का मतलब लिख लिया करो पहले। वर्ड का मतलब है 12 ग्राम NaCl, 12 ग्राम NaCl जो कि सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का, कितने ग्राम का है, तो 100 ग्राम में अगर 12 ग्राम NaCl है तो सॉल्यूट अगर 12 ग्राम है तो 88 ग्राम होगा ना आपका सॉल्वेंट। जो पानी होगा वो 88 ग्राम ही होगा ना। अरे पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, 100 ग्राम में 12 ग्राम नमक है, तो पानी कितना बचा, 88 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे इन फ्यूचर, ध्यान रखना। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई नीट वाले, वो तो आंख नाक मुंह सब खोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। वेरी गुड, लिखो इसे। सो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 10% CH4, यानी सिंपल समझ जाओ, लिखा है 10 ग्राम CH4 है और 90 ग्राम पानी हो ना, पानी, क्योंकि परसेंटेज में टोटल 100 होता है, 100 में 10 ये ले गया, 90 पानी। बोला है फाइंड द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट के लिए मोल्स निकालते हैं, मोल्स। बताइए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मास दिया हो आपको, तो हम निकाल रहे हैं सॉलिड, सॉलिड है हमारा कौन, सॉलिड है CH4, तो इसका मास है 10, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 4, 16 ग्राम, तो 10/16 आ गया आपका सॉल्यूट का मोल्स। सबको आ गया। अच्छा अगला अगला सॉल्वेंट के लिए मोल्स निकालते हैं। सॉल्वेंट के लिए मोल्स कैसे निकालेंगे, जो भी मास है, गिवन मास, सॉल्वेंट है 90 है, और मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पता है आप लोगों को, पानी का, पानी ना, पानी मतलब H2O, H2O का होता है 16 + 2 18 ग्राम, तो 5 आएगा, कितना आएगा, यानी 5 मोल आपका सॉल्वेंट है और 10/16 आपका सॉल्यूट। अच्छा मोल्स जिसको नहीं आता यार क्या बोलूं, मुझे मोल्स सिखाना पड़ेगा, किसी को नहीं आता होगा तो देखिए मोल्स का मोल्स कैसे निकालते, ध्यान दो। मोल्स निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन में मास दिया ऊपर लिख दो और नीचे काउंट करके लिख दो, काउंटिंग मास। समझ में आया नहीं आया, जब भी मोल्स निकालना हो तो ऊपर मास और नीचे काउंटिंग मास, काउंट करके लिख देंगे। जैसे मैंने बोला भाई 12 ग्राम मेरे पास वो है N2 है, 12 ग्राम N2 है, बताओ कितने मोल्स होंगे। तो मोल्स जब भी निकालना हो तो ऊपर लिख देंगे हम 12, क्या लिख देंगे, और इसको काउंट कर लेंगे। तो नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन है तो 2 से 28, तो 12/28 मोल्स होगा। समझ में आ गया, तो वेरी गुड। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया, जो कि क्या था हमारा, बताओ, जो कि हमारा था मास परसेंटेज। अब पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हैं फटाफट, वॉल्यूम परसेंटेज फटाफट। देखो मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज, बेटा जब तक ये सारे खत्म नहीं हुए छुट्टी नहीं होगी, तो ये तो भूल जाओगे, गलत फहमी है तुम्हारी की छुट्टी हो जाएगी, फिर हम चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके मैंने 4 लेक्चर में खत्म करना है, पहला ये, फिर आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं वो सब सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हेनरी लॉ, ये सब रॉल्स लॉ पढ़ाऊंगा, फिर आपको आइडियल नॉन आइडियल, और जो लास्ट लेक्चर होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सब कुछ प्री प्लान्ड है, उसी के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। मुझे टाइम अक्टूबर तक सिलेबस किसी भी हाल में खत्म करना है। हाँ पीपीएम का मतलब बताएंगे जब आएंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। सो प्यारे बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज देखो ध्यान से फटाफट, क्या वो किया ही गया बेटा, अब ध्यान दो वॉल्यूम परसेंटेज, चुप हो जाएंगे सारे बच्चे। अब वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V/V भी बोलेंगे हम, जैसे उसको क्या बोला था हमने, W/W, वेट बाय वेट, मास बाय मास, V/V। कैसे करते हैं देखो, मान लो आपके पास 30 ml H2O है, ठीक है, 30 ml ही क्यों लिखता हूं मैं, अच्छा, और मान लो 10 ml आपके पास है कुछ भी इथेनॉल, CH3 CH2OH इथेनॉल, तो एक बढ़िया सा सेटअप बन गया हमारा, ठीक है, आज का हो गया जुगाड़, ठीक है। 30 ml H2O, 30 ml अल्कोहल, अब इनको मिला दिया हमने। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल, तो कैसे निकालूंगा, इथेनॉल का वॉल्यूम ऊपर रख दूंगा, 10 ml ऊपर रख दिया, और टोटल नीचे, टोटल कितना आएगा, 30 + 10,
इंटू में 100, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10/40 इंटू में 100, तो 25%। कितना? यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारा जो अल्कोहल है वो 25% है। कितना है? और दारू की बोतल चेक कर लेना, उस पर लिखा रहता है 48% V/V इथेनॉल कंसंट्रेशन, ऐसे लिखा होगा कंसंट्रेशन 48% V/V इथेनॉल। समझ पा रहे हो? अरे बोतल चेक करना कभी, ये भाई नॉलेज वाली बात है। सर आपको कैसे पता? ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं मतलब क्या बोलूं, इसका आंसर क्या बोलूं? ऐसा है, हमने देखा है, केमिस्ट्री लैब होती थी और मुझे कहानी बनाना पड़ रहा है, केमिस्ट्री लैब में देखा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। इधर देखो 48% V/V इथेनॉल। हाँ, चावला जूस कॉर्नर पे मिलता है ये। ठीक है, सच में क्या वहां पे? मैं क्या पौवा कह रहा है? अरे मेरी बात सुनो, मजाक नहीं कर रहा। इंडियन या फिर कहीं कहीं कोई भी बोतल है, उस पर लिखा रहेगा 48% V/V इथेनॉल। मतलब क्या है? 48% उसमें दारू है। अभी दो लोगों ने कंपटीशन की थी कि कौन कितनी पी लेगा। एक अब बियर की बोतल पे क्या लिखा रहता है? तुम मोटिवेट मत हो जाना प्लीज, ठीक है ना। 5%, 5 to 7% लिखा होता है V/V इथेनॉल। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो पूरा अमेरिका बियर पे जिंदा है। वो पानी कम पीते, बियर ज्यादा पीते, पर नुकसानदायक है। इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ये सब चीजें होती है, पता नहीं क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं। कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। तो मैं बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रियल लाइफ में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? कफ सिरप पे दिखेगा। मेरी बात सुनो बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालते कैसे। अब ये जो 25% है, क्या इंडिकेट करता है? कि भैया इस पानी के अंदर 25% दारू है। 25% क्या है? तो वॉल्यूम परसेंटेज आपको क्या बता रहा है? एक अंदाजा बता रहा है कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है। तो अब जैसे इस कफ सिरप की बोतल पे कई बार लिखा रहता है, कफ सिरप बनता है तो पानी से बनता है, उसमें पानी होता है, उसके अंदर शुगर होता है, चीनी होता है, पता आप लोगों को, एंड केमिकल्स होते हैं, तो उसमें सारा लिखा रहता है। एक चिट्ठा होता है बिल्कुल, उसमें लिखा होता है ऊपर V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और लिखा रहेगा कि शुगर इसके अंदर इतना है, इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, इथानॉल इतना है, तो ये केमिकल इतना है, ये केमिकल इतना, सारा लिखा रहता है। चिप्स के पैकेट पे जाना और लिखा रहेगा, चुप हो जाओ, चिप्स के पैकेट पे लिखा रहता है कि सोडियम कितना है, 100 ग्राम के अंदर सोडियम कितना है। समझ रहे हो? अगर ज्यादा सोडियम लिखा तो खाना मत, फ्यूचर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सोडियम लिमिट में ही लेना होता है, जो भी सोडियम ज्यादा लेंगे ओवर। तो नमक वाला जो जल्दी खाना खाते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है बहुत जल्दी। अभी तुम्हारा देखो, मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हारी एज है, इस एज में 2-3 चीजें मत करना, पहले बता रहा हूँ। इस एज के अंदर कोई भी नशा मत करना, क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी पार्ट्स डेवलप ही हो रहे हैं। अभी बायो वाले जानते होंगे कि अभी ग्रोइंग एज है ना, अभी आपके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं। अगर इस टाइम में तुम कोई नशा या कुछ भी करते हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है आगे। अभी पता नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप 30, 31, 35 तक पहुंचोगे, प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत सारी स्टार्ट हो जाएगी एक साथ ही। तो लाइफ में जो मर्जी करो, इन सब चीजों से दूर रहो। और जो भी आप खा रहे हो प्लीज रीड करो उसके पीछे क्या है। सोडियम ज्यादा है उस चीज को लो ही मत, जो चीजें ज्यादा है उसको लो ही मत। सोडियम वाला तो अपने मन में रखो कि जहां पर भी सोडियम मुझे ज्यादा दिखाई देगा मैं उसको खरीदूंगा ही नहीं। ठीक है, अब कई एक ट्रेंड चला था, एक लाल आता है, नाम नहीं लूंगा, तुम्हें मतलब नाम मुझे ही पता है। कल को मेरे यहाँ पे नोटिस आ रहा है, एक लाल बोतल है, उसमें कुछ बिकता है और बच्चे सुबह शाम पी रहे हैं उसको, मेरे को नाम ही नहीं पता, उसको पी रहे, खूब पी रहे। भाई उसके पीछे लिखा क्या वो तो पढ़ लो गधो। नॉट फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं। देखो मेरा तो ये कहना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका यूज रियल लाइफ में कहाँ हो रहा है पता होना चाहिए। चुप हो जाओ। तो अब देखो, आप सोचो इथेनॉल 48% है और रिटर्न में रियल में कितना होगा? ये तो रिटर्न में है, वो समझे नहीं मेरी बात को? तो रिटर्न के अंदर है ना भाई, वो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। गवर्नमेंट थोड़ी हर बोतल भाई चेक कर लूं, नहीं होता ऐसा।
तो रियल में कम से कम मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि 68-70% तो उसमें इथेनॉल होता है। हर ब्रांड किसी को लत लग जाती है, मेरे को तो इसी का पीना है, किंगफिशर देखे भाई। वो नाम ले लिया मैंने। मछुआरा, राजा मछुआरा, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो क्यों किसी को किसी ब्रांड की हैबिट लग जाती है, क्या वो अलग करते हैं? तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज का ऊपर नीचे रहता है, हैंगओवर ज्यादा हो रहा है। तो आप बात मतलब मैं यही समझा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर हम क्या पढ़ने आए, आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप केमिस्ट्री को रियल लाइफ में कहां कहां यूज करोगे। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उसको देखो कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। कई बार ऐसे वर्ड्स हम लिखे देखते हैं ना, 48% VYV, तो इनका मतलब हम जानते ही नहीं है। तो इस वजह से ठीक है, अब जो भी हमने पढ़ लिया। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे करना था हमें। अच्छा, अब वैसी छोटी छोटी बातें और मतलब समझ गया ना, कभी वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो वॉल्यूम ऊपर, टोटल नीचे, इनटू में 100। अब मेरी बात सुनो, कुछ कुछ चीजें कभी लिखा हो 10% VYV, लाइक मैंने लिख दिया NaOH, इसका मतलब पता क्या होगा? 10 ml, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, ml, 10 ml NaOH in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात समझे, वर्ड का मतलब समझो, यानी यहां पर जो भी होगा वो यहां पर आ जाएगा। इस लाइन को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द एंड ऑफ व्हाट, ये वॉल्यूम परसेंटेज। प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, ध्यान देंगे। अब हम पढ़ रहे हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। ये ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत सिंपल है। इसमें इसको W/V बोलते हैं, वेट बाई वॉल्यूम। इसमें क्या होता है क्वेश्चन, जैसे हमने बहुत रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत रफ। मान लो इसके अंदर 10 ग्राम कोई चीज है और जो वॉल्यूम निकल के आ रही है, मान लो वो 1 लीटर निकल के आ रही है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, सिंपल है। मान लो 200 ml निकल के आ रही है, जो भी है, आपको सिंपल है वॉल दोनों को डिवाइड कर देना है। ये तो मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है। W/V का मतलब क्या समझ में आ गया? देखो, आपको ऊपर वेट लिखना है, क्या लिखना है ऊपर? जिसका भी निकालना है उसका वेट लिखो। नीचे क्या लिखना है आपको? वॉल्यूम। इनटू में लिखना है आपको 100। बस, ये एग्जाम में भी नहीं आता। बस ऐसे लिख लो कि भाई जब भी निकालना हो वेट ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम, और इनटू में क्या कर देंगे 100, और खेल खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, बस ऐसे लिख लो इसको फटाफट। वैसे क्रिस्टल तो क्लियर ही होता है ना। चलो 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 दोस्तों, अगला क्या था बताना? अगला हमने क्या लिखा? मोलैरिटी। देखिए अगला टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, इस चैप्टर में ज्यादा यूज नहीं होता है। मोलैरिटी का एक डेफिनेशन एग्जाम में आता है, तो इसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ही। तो मोलैरिटी बेसिकली क्या होता है? आपको लिखना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लिखना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लिख के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर आपको नीचे लिखना होता है। बस आपका मोलैरिटी आ गया, बहुत सिंपल है। अब इसके बारे में देखो, पहले एग्जांपल करवाता हूं। एग्जांपल क्या है सुनो, ध्यान दो। मान लो एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है, मान लो 10 लीटर, और आपने 2 मोल चीनी डाला, 2 मोल्स चीनी, 2 मोल्स चीनी, चीनी। तो अगर आपको मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी पता कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आप बोलोगे मोलैरिटी। मोलैरिटी सर होता क्या है सर? आपने अभी बोला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट कितना है 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 10 लीटर, तो 1/5 आपका आ गया, 1/5। अब इतना सा लिख लो, फिर आपको मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। डेफिनेशन क्या है इसकी बताओ? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये डेफिनेशन है इसकी, और बाकी सिंपल सिंपल बातें लिख लो फटाफट। लेट्स यूज दिस फॉर्मूला इन क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई देने वाले हैं, उससे पहले तो हमें कुछ बेसिक बातें करनी थी मोलैरिटी को लेके, और बिलीव मी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉक्स इसके बारे में। सिंबल की बात करें, ध्यान देना, सिंबल, तो सिंबल है इसका कैपिटल M। यूनिट की बात करें, ध्यान दो, यूनिट मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, इसको ऐसे लिखेंगे हम, मोल पर लीटर -1। ध्यान रखना ये यूनिट है, यूनिट। ये सब बातें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट सिंबल हो गया, दूसरा पॉइंट यूनिट हो गया, तीसरा पॉइंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, बोलो क्यों?
क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब भी कहीं पर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा। ये क्वेश्चन नीट ने भी पूछा है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स ने 1000 बार पूछा है। दोबारा देखो, अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा। क्यों? बोलो बोलो बोलो, क्यों? मोलैरिटी और वॉल्यूम आपस में क्या होता है? उल्टा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या घटेगा? वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ और लास्ट पॉइंट, कभी भी आपको एक्स कैपिटल एम दिखाई दे, एक्स एंड कैपिटल एम, इसका मतलब पता क्या होता है? एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को मिला के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत डिटेल में इसको हम कर रहे हैं, नोट इट डाउन। अच्छे से नोट करो सारे बच्चे, दिल से नोट करो, बहुत बढ़िया से नोट करो। चलिए दोस्तों, फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहीं पर लिखा था एनसीईआरटी में, 3 कैपिटल एम, इसका मतलब बताओ। 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। तो बताओ, इतना सा वर्ड, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने से वर्ड में इतनी सारी, कि भैया जो भी सॉल्यूशन है वो 1 लीटर का है, उसमें मोल्स कितने हैं? समझ रहे हो? वर्ड्स को पकड़ना है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन देंगे सभी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके। क्वेश्चन ये रहेगा, मेरे साथ ही चलेंगे। क्वेश्चन ये रहेगा, 10% CH4 solution, 10% CH4 solution is prepared। 10% मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए 32 ले लो। 32% CH4 solution is prepared to give final volume of 10 liter, to give final volume of 10 लीटर। ठीक है, फाइंड मोलैरिटी। क्वेश्चन बहुत परफेक्ट नहीं है, पर बस मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट मिक्स करने के लिए मैंने सोच के नहीं बनाया, रैंडम बनाया कि कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाए। फटाफट डू इट गाइस, फटाफट कर दो फटाफट। आपको सोचना है कि मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए। देखो, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फटाफट करो, चलिए गाइस, नाउ द टाइम हैज कम कि हम इस सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन की बात कैसे करेंगे? देखो, पहली बात तो इस इंफॉर्मेशन से क्या पता लगता है? बताओ बेटा, यश छोटा वाला बेटा, आप बताओ क्या मतलब है इसका? 32% की 32 ग्राम CH4 दिया हुआ है, बाहर में जाए बाकी बात। और वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। अब मुझे जब मोलैरिटी निकालना होगा, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालने के लिए पहले मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। छोटा यस, मोल्स कैसे निकालेंगे बताओ? वॉल्यूम तो पता, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मोल्स निकाल लेंगे ऐसे, हम कहीं पर मोल्स निकाल लेंगे, ऐसे मोल्स निकाल लेंगे। 32 जो भी गिवन मास होगा उसको काउंटिंग मास से डिवाइड करके काउंट करोगे तो कितना आएगा? 2 12 प्लस 4 16 ग्राम। काउंट कर लेंगे ना इसको। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपन में काउंटिंग मास, या फिर मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। तो 32 गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो आंसर आ गया 2। कितना आ गया? तो ऊपर लिखना है 2, नीचे लिखना है 10। ऑटोमेटिक 0.2 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर। क्या बात समझ में आ गया? एक टफ क्वेश्चन दूंगा जेई लेवल का, नहीं, वो नीट लेवल का रहेगा, कर दो। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। पहला तो उसने 36% ग्लूकोज बोला है, यानी जो ग्लूकोज है वो है 36 ग्राम। कितना है? 36 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, जिसमें 36 ग्राम कौन है? ग्लूकोज। ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब देखिए, अगर आपको बोर्ड्स में नंबर चाहिए, आपको अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का, 3 मार्क्स का, तो आप ये लिख के आएंगे, इस इंफॉर्मेशन के आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स, तो आधे नंबर आपको फ्री में मिल गए।
अटेम्प्ट करने के आधे मार्क्स, बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रैक्टिकल है ये। अटेम्प्ट करने के आधे मार्क्स, इस इंफॉर्मेशन के आधे मार्क्स, तो 1 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गया फॉर्मूला लगाने के बाद। तो जैसे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन के अंदर कि सर मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पूरा लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो भाई साहब जैसे मैं ये करूंगा ना, ये इंफॉर्मेशन लिखूंगा और फॉर्मूला लिखूंगा, आप बिलीव नहीं मानोगे, आपको आधे से 1 नंबर तो आपको ऐसे मिल गए। क्वेश्चन सॉल्व ना हो अटेम्प्ट करने के नंबर। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जैसे अभी कुछ टाइम पहले, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अभी एक मेरे से बहुत सीनियर है, टीचर है, तो उनके घर पे बोर्ड्स का पेपर, उनके वहाँ पर बोर्ड्स का पेपर चेक हो रहा था कि पता नहीं कौन से बोर्ड का था, मुझे नहीं पता। तो वो यही सब देख रहे थे कि मेरे को कह रहे सर इसको कहाँ से नंबर दूँ, इसको कहाँ से नंबर दूँ, नंबर दे तो मैं कहाँ कैसे दूँ, पास तो पास हो जाएगा, 1 नंबर और मिल जाए तो, पर देने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर आप बिल्कुल खाली छोड़ के आते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो ना, तो आप ये पंगा हो जाता है। ऑलवेज ट्राई कि भाई तुम्हें क्वेश्चन आए ना आए, समझ में आए ना आए, जो जो पॉइंट्स पता है उसे मेंशन करो, टीचर आपको नंबर देगा, उसको बहाना चाहिए नंबर देने के लिए। ठीक है, मेरी बात समझो। तो यहाँ पर क्या है कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मैंने फॉर्मूला लिखा और ये इन्फॉर्मेशन ऊपर लिख दूंगा यहीं पर कि भाई इस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है। अब मैं बोलूंगा, अब ये मेरा टारगेट है, पहली बात मैंने टारगेट सेट कर लिया कि भाई साहब ये मेरा टारगेट है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने का बता रहा हूँ टेक्निक, हमेशा इसी टेक्निक से चलना है। सबसे पहले आपका टारगेट जो है इसको लिख लोगे, टारगेट लॉक करने के बाद आपका टारगेट है ये वाला, अब लिखोगे फाइंडिंग मोलैरिटी, सॉरी फाइंडिंग मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही स्टेप्स रहेंगे हर बार, आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करोगे पहले। तो कैसे लिखोगे, मास अपन में काउंट करके मास, तो 36 ग्राम है ग्लूकोज आपका, तो 36 ऊपर लिख दोगे। और ग्लूकोज का सबको याद होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका मास होता है 180 ग्राम। और ये आपको एग्जाम में गिवन होगा, आप लोग एग्जाम अभी देके आए हो तो पता नीचे लिखा होता है कि इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, तो एग्जाम में गिवन होगा आपको, तो 180 नीचे लिख देना। कितना आंसर आएगा यहाँ से, 0.2 आ रहा है, तो 0.2 आपको क्या मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मुद्दा ये है कि सर मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स चाहिए था, मोल्स तो मिल गया, अब क्या चाहिए मेरे को, वॉल्यूम। अब लिखोगे आप फाइंडिंग वॉल्यूम, क्या लिखोगे, फाइंडिंग वॉल्यूम, जो जो चाहिए उसको फाइंड करोगे, फाइंडिंग वॉल्यूम। क्या इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, तो उसने एक इंफॉर्मेशन दिया है डेंसिटी, उसने क्या बोला है, डेंसिटी, देखिए डेंसिटी। और आप फ्लूइड मैकेनिक्स में 11th की फिजिक्स फ्लूइड्स पढ़ के आए हो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो बताओ, डेंसिटी। आप बोलोगे भैया देखो जो डेंसिटी होता है, वॉल्यूम डेंसिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ डेंसिटी कितना, मुझे वॉल्यूम निकालना है, निकाल लूंगा। डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर ml। मास कितना है सॉल्यूशन का, नहीं पता, पता है यार, देखो सुनो यहां पर, पता है, पहली लाइन में पता है, पहली लाइन में पता है 100 ग्राम। समझ में आया? अगर ये वर्ड मैं नहीं सिखाता पहले तो तुमसे क्वेश्चन किसी हाल में बनता ही नहीं। स्टेप से चलना है, सारा का सारा स्टेप से चलना है, हर एक पॉइंट का मतलब समझना है। बच्चों से न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता, परसेंट देखा तीसरी मंजिल से कूद जाऊंगा, नहीं करूंगा, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये सब बहुत टफ हो जाता है। अगर आप वर्ड्स का मतलब निकाल लोगे तो यूज करना आ जाएगा आगे फ्यूचर में, प्रैक्टिस के साथ और अच्छा हो जाएगा। तो जैसे मुझे पता लग गया प्यारे बच्चों, जैसे मुझे पता लग गया कि भाई वॉल्यूम मुझे निकालना है, देखो मोलैरिटी के लिए मोल्स चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, मोल्स मिल गया, वॉल्यूम नहीं मिल रहा, तो वॉल्यूम में डेंसिटी के लिए गया। और डेंसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, भाई कहां से लाऊं, तो हमारे पहले लाइन में दिया हुआ था, तो मास दिया हुआ था हमें 100 ग्राम, तो ऊपर 100 ग्राम मास दिया हुआ है, तो यहां से वॉल्यूम निकलेगा, तो वॉल्यूम पता है कितना निकलेगा, तो वॉल्यूम निकल गया 100/1.2, पर वॉल्यूम आपका ml में आएगा। पता आपको वॉल्यूम किस में आएगा, ml में क्यों आएगा बताओ, क्योंकि ये ml में ही था, तो हमें वॉल्यूम मिल गया। नाउ हम बोलेंगे देखो भैया जो हमारा कैपिटल M है, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, वो था मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स आपका आया 0.2 और वॉल्यूम कितना आया 100/1.2।
लेकिन ये ml में है, किसमें है ये? और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते, सबको पता है क्या बात? सबको पता होगा जब भी वॉल्यूम ml में हो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते। भाई इतना भी बेसिक मत करवाओ मुझसे, बात समझ पा रहे हो? तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 10 लगेगा, इस 1000 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.2 बाई 1/1.2। तो 0.2 है और ये जो 1.2 है पलट के ऊपर चला जाएगा इनटू में 1.2, तो ये कितना हो गया? 0.24। 0.24। क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गया? देखो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, बहुत कैलकुलेशन मैं पहले बता चुका हूं, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मेरी अभी फिलहाल नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, यही मेरी उम्मीद है। देखो मैंने ट्राई किया जितना बेस्ट हो सकता है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन निकालना है मोल्स पर लीटर। इसका मतलब होता है मोलैरिटी। क्या मतलब होता है? मोलैरिटी। फिर 80, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 88% CO2 यानी 88 ग्राम, और सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम। फिर डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालना है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है? ये करेंगे और मुझे जो बच्चे ऑनलाइन है वो लिख के दिखाओ, लिख के दिखाना है कल। चलो क्या हो गया? सो छुट्टी, एंजॉय योर डे।